Hello student, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं संजू सर, कैलकुलस बाबा, साइंस एकेडमी मैथमेटिक्स टीचर। सबसे पहले आप सभी का कैलकुलस बाबा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में सुस्वागतम है। आज मैं उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो वाकई में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी, जेईई मेन एडवांस और गेट प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जैसे ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन खत्म होंगे तो आपके सारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अतः आप जो है घर में ना बैठें, आप जम के अपने प्रिपरेशन करें। और चलिए कैलकुलस बाबा से आप कैलकुलस सीखिए मात्र 4 सेकंड में। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में उलझा देते हैं, बहुत ही समय लगा देते हैं। एक क्वेश्चन में करीब करीब 2 से 3 मिनट निश्चित रूप से लग जाते हैं। अतः आज मैं आपको इजी ट्रिक के द्वारा मात्र 4 सेकंड में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं सिखाने जा रहा हूं जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी के जैसे एग्जामों में आते हैं, हमेशा आते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट के मैथमेटिक्स के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आज देखेंगे हम लोग सबसे पहले। और डेली मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा इजी ट्रिक के द्वारा। तो चलिए चला जाए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं कि अगर मैं लिख दूं इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin रेज टू nx होल dx, फिर लिख दूं मैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos रेज टू nx होल dx। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो, साइन रेज टू nx dx हो, या इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो, cos रेज टू nx dx हो। तो ये वालिस थ्योरम है। वालिस थ्योरम कहता है, वालिस थ्योरम के द्वारा ये टूट के हो जाता है। जितना पावर होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, जितना पावर होगा उसे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और एक एक कम करके हम लोग नोमिनेटर में लिखते हैं। तो n को एक कम करेंगे तो होगा n-1। फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर उसको तो पहले इसके पावर को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और एक कम करेंगे तो होगा n-1, इसको नोमिनेटर में लिखा जाता है। अब फिर एक और कम करेंगे तो होगा n-2, उसी तरह फिर एक और कम करेंगे तो n-3। इसी तरह से ये बढ़ते जाता है और तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो ये कहलाता है वालिस थ्योरम। ये क्या कहलाता है? वालिस थ्योरम। ध्यान रखिएगा, वालिस थ्योरम ये है आपका, यहां साफ लिख देता हूं मैं, वालिस थ्योरम जी, वालिस थ्योरम। तो वालिस थ्योरम क्या कहता है कि जितना पावर वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाता है और एक कम करके लिखा जाता है, फिर एक और कम करके लिखा जाता है, फिर एक और कम करके लिखा जाता है जब तक 1 ना आ जाए। एक चीज और, यदि ये जो पावर में आपको n जो दिख रहा है, ये पावर में जो n दिख रहा है, यदि ये n ऑड दिखेगा, अगर ऑड होगा, यदि ये दोनों का पावर ऑड होगा तो यहां लास्ट में 1 से गुणा कराते हैं, 1 से मल्टीपल कराते हैं। ये वालिस थ्योरम है जी। अगर यही जो आपको दिख रहा है, n जो दिख रहा है, n जो दिख रहा है, पावर जो दिख रहा है, अगर ये इवन हो जाए, ये दोनों पावर अगर इवन कर दिया जाए, देखिए मैं आगे बढ़ा कर लिख देता हूं, ये जो पावर आपको दिख रहा है, ये पावर यदि यहाँ पर लिख देता हूं, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर दिखे, इवन नंबर हो, इवन दिखे, तो लास्ट में यहाँ 1 के जगह पर π/2 रखा जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पावर यदि दोनों का चाहे साइन में हो, चाहे साइन रेज टू n हो, चाहे कॉस रेज टू n हो, n यदि इवन होगा तो π/2 होगा, n यदि ऑड होगा तो 1 से इसमें मल्टीपल कराएंगे, यदि n क्या होगा, इवन होगा तो π/2 से मल्टीपल कराते हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं संजू सर, कैलकुलस बाबा, साइंस एकेडमी मैथमेटिक्स टीचर। सबसे पहले आप सभी का कैलकुलस बाबा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में सुस्वागतम है। आज मैं उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो वाकई में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी, जेईई मेन एडवांस और गेट प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जैसे ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन खत्म होंगे तो आपके सारे एग्जाम
शुरू हो जाएंगे। अतः आप जो है घर में ना बैठें, आप जम के अपने प्रिपरेशन करें। और चलिए कैलकुलस बाबा से आप कैलकुलस सीखिए मात्र 4 सेकंड में। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में उलझा देते हैं, बहुत ही समय लगा देते हैं। एक क्वेश्चन में करीब करीब 2 से 3 मिनट निश्चित रूप से लग जाते हैं। अतः आज मैं आपको इजी ट्रिक के द्वारा मात्र 4 सेकंड में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं सिखाने जा रहा हूं जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी के जैसे एग्जामों में आते हैं, हमेशा आते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट के मैथमेटिक्स के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आज देखेंगे हम लोग सबसे पहले। और डेली मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा इजी ट्रिक के द्वारा। तो चलिए चला जाए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं कि अगर मैं लिख दूं इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin रेस टू nx होल dx, फिर लिख दूं मैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos रेस टू nx होल dx। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो, साइन रेस टू nx dx हो, या इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो, cos रेस टू nx dx हो। तो ये वालिस थ्योरम है। वालिस थ्योरम कहता है, वालिस थ्योरम के द्वारा ये टूट के हो जाता है, जितना पावर होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, जितना पावर होगा उसे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और एक एक कम करके हम लोग नोमिनेटर में लिखते हैं। तो n को एक कम करेंगे तो होगा n-1, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर उसको, तो पहले इसके पावर को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और एक कम करेंगे तो होगा n-1, इसको नोमिनेटर में लिखा जाता है, और फिर एक और कम करेंगे तो होगा n-2, उसी तरह फिर एक और कम करेंगे तो n-3, इसी तरह से ये बढ़ते जाता है, और तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो ये कहलाता है वालिस थ्योरम। ये क्या कहलाता है? वालिस थ्योरम। ध्यान रखिएगा, वालिस थ्योरम ये है आपका, यहां साफ लिख देता हूं मैं, वालिस थ्योरम। जी, वालिस थ्योरम। तो वालिस थ्योरम क्या कहता है कि जितना पावर वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाता है और एक कम करके लिखा जाता है, फिर एक और कम करके लिखा जाता है, फिर एक और कम करके लिखा जाता है, जब तक 1 ना आ जाए। एक चीज और, यदि ये जो पावर में आपको n जो दिख रहा है, ये पावर में जो n दिख रहा है, यदि ये n ऑड दिखेगा, अगर ऑड होगा, यदि ये दोनों का पावर ऑड होगा, तो यहाँ लास्ट में 1 से गुणा कराते हैं, 1 से मल्टीपल कराते हैं। ये वालिस थ्योरम है जी। अगर यही जो आपको दिख रहा है, n जो दिख रहा है, पावर जो दिख रहा है, अगर ये इवन हो जाए, ये दोनों पावर अगर इवन कर दिया जाए, देखिए मैं आगे बढ़ा कर लिख देता हूं, ये जो पावर आपको दिख रहा है, ये पावर यदि यहाँ पर लिख देता हूं, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर दिखे, इवन नंबर हो, इवन दिखे, तो लास्ट में यहाँ 1 के जगह पर π/2 रखा जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पावर यदि दोनों का, चाहे साइन में हो, चाहे साइन रेस टू n हो, चाहे कॉस रेस टू n हो, n यदि इवन होगा तो π/2 होगा, n यदि ऑड होगा तो 1 से इसमें मल्टीपल कराएंगे, यदि n क्या होगा, इवन होगा तो π/2 से मल्टीपल कराते हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं,